प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद करते इस समय के लिए। प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है और मैं पास्टर रौनक परमार गुजरात से GKM चर्च आए हम प्रभु की आराधना करें। और आज का विषय, आज का वचन जो है, निराशाओं से ऊपर कैसे आए, वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आए हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। अगर पृथ्वी कंपे और समंदर गूंजे या पर्वत सागर में डूब जाए, अगर पृथ्वी कंपे और समंदर गूंजे या पर्वत सागर में डूब जाए, मैं तो ना डरूंगा कभी, आपके सामर्थी हाथ साथ मेरे स्तुति करूं युगों के दिन, स्तुति करूं ना बदलने वाले दूतों के गाए हुए गीत से पहले, प्रभात के तारे दिखने से पहले आप राज्य सन पर थे युगों के दिन। अगर पृथ्वी कंपे और समुंदर गूंजे या पर्वत सागर में डूब जाए, हालेलुया। अगर पृथ्वी कंपे और समुंदर गूंजे या पर्वत सागर में डूब जाए, मैं तो ना डरूंगा कभी, आपके सामर्थी हाथ साथ मेरे। हालेलुया। मैं तो ना डरूंगा कभी, प्रभु के सामर्थी हाथ जो मेरे साथ। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं कि ये समय आपने हमें दिया है। और प्रभु, आप राज्यासन पे है, आपने शत्रु को हराया है, शत्रु की सभी अंधकार की बातों को आपने हराया है। और सभी वो अंधकार की बातों को हराकर आप राज्यासन पर विराजमान हैं। और आपने सभी अपनी चीजों को, शांति को, आनंद को, आपके राज्य को, आपके धर्मीपन को हमें भेंट में दिया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि चोर चोरी करने, विनाश करने आता है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आए ताकि आप जीवन दें और बहुतायत का जीवन दें। तो प्रभु, हम बहुतायत का जीवन जो आपकी ओर से, जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है, हम अपने ऊपर कबूल करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और आए हम परमेश्वर के वचन में जाए। और आज का वचन जो है उन सभी लोगों के लिए है जो आशा को खो दिए हैं, जो निराशा में है, जिन लोगों को परिस्थितियों ने, जिन लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल, अवरोध ने इस तरीके से उनको दबाकर रखा है ताकि वो आशा को खो दे और जिसके कारण वो निराशा में आ जाए। कई ऐसे लोग हैं जो निराशा में हैं। तो आज ये वचन उन सभी के लिए है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये अंत तक आप देखेंगे तो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन। मैं वचन की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बात बहुत जरूरी है। अगर आप में से कोई अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, तो मैं ऐसा मानता हूं कि निराशा में से निकलने के लिए आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। लेकिन वो तभी बनेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, कैसा विश्वास? तो हम जब
जब हमने जन्म पाया हम पाप में जन्मे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि पापी को मरना होगा, लेकिन प्रेज द लॉर्ड हम ना मरे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। और जब हम विश्वास करते हैं, कैसा विश्वास कि प्रभु मेरे पापों के कारण मैं मरने वाला था, लेकिन मेरे बदले में आपने अपनी जान गंवाई, आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तब हमारे पाप हमें क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें धर्मी यानी न्यायी यानी राइचस हमें कंसीडर करता है, एक्सेप्ट करता है। हमारे बदले में वो यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह ने जो जान हमारे लिए दी, वो उसको लेकर हमें माफ करता है। तो सबसे पहले वचन की शुरुआत में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उद्धार का विश्वास कि मैं पापी था और मैं मरने वाला था, लेकिन मेरे लिए मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान गंवाई, वो तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि वो पापी नहीं थे, वो तो हमारे पापों के लिए मृत्यु हुए थे, और तीसरे दिन जिलाए उठे और फिर बाप के दाहिने हाथ पे जा बैठे, और आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये विश्वास नहीं किया है तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप करें, क्योंकि ये सबसे अच्छी शुरुआत है। ये विश्वास, उद्धार के विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद 3 चीजों को मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूं। पहली बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये है, और हम पढ़े आए वचन में से नए नियम में 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9वीं और 10वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 12, 9 और 10। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर ऐसा लिखा गया है, पौलुस, प्रभु का सेवक पौलुस, प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं, और यीशु ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आप जब कमजोर हैं तब आपको प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह कमजोरी के लिए है, कमजोर लोगों के लिए है। आप कहेंगे पास्टर ये क्या बात कर रहे हैं आप, क्या प्रभु कमजोर लोगों को अपना अनुग्रह देगा, क्या कमजोर लोगों के पास वो आएगा? कई बार हम लोग अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में, अपने फैमिली में, अपने फाइनेंस में, अपने घर को चलाने में, अपने प्रोफेशनल बर्डन में कई सारी बार हम निराश हो जाते हैं। और बार 1 या 2 या 3 या 4 बहुत बार जब निराशा आती है, तब यह निराशा एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल बन जाती है, और वो हमारे जीवन के साथ एक भाग बन जाती है। और मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि परिस्थिति के कारण, बर्डन के कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, या बहुत सारे ऐसे लोगों के दबाव में आकर कई सारे लोग निराशा में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले आज गुड न्यूज देना चाहता हूं, एक अच्छे न्यूज देना चाहता हूं। मैंने सबसे पहली बात आपसे की प्रभु यीशु पर विश्वास करने की, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बाद जो पहली बात, 3 बातें मैं आपको कहने वाला हूं आज परमेश्वर के वचन से। लेकिन पहली बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये है, अगर आप कमजोर हैं तो प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि अनुग्रह कमजोर लोगों पर आता है। आप कहेंगे पास्टर जी ये क्या बातें कर रहे हैं आप, कमजोर लोगों के लिए अनुग्रह? नहीं, प्रभु तो अनुग्रह उस पर करता है कि जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, जो लोग विश्वास में बढ़ते हैं। हाँ, वो सही है कि विश्वास अनुग्रह को खींच लाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पौलुस कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और ये शब्द प्रभु ने पौलुस से कब कहे? आगे ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि जब आप बलवान हो, जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, जब आपके साथ सब कुछ सुरक्षित हो, जब आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, तब परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा सामर्थ को आपके ऊपर भेजेगा। नहीं, लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है कि जब आप कमजोर हो,
मैं आपको बता दूं अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है। ग्रेस, इसका मतलब क्या होता है। अनुग्रह शब्द का अर्थ यह होता है, कई बार जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कई ऐसे बच्चे होते जो पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, और जब उनका रिजल्ट आता है, तब रिजल्ट में अगर आपने देखा होगा कि 35 मार्क्स, 35 मार्क्स 100 में से उनको पास होने के लिए लगते हैं, लेकिन वो उनका हुनर नहीं होता है कोई सब्जेक्ट में, तब वो 35 तक नहीं पहुंच पाते। और तब क्या होता है कि टीचर, जो शिक्षक है, वो क्या करते हैं, शिक्षक उनको, अगर उनके 30 मार्क्स आए हैं, या अगर उनके 32 मार्क्स आए हैं, या फिर 35 तक नहीं पहुंचे हैं, तब उनको ग्रेस पॉइंट्स देते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं इस उदाहरण के द्वारा। तब उनको, उनके ऊपर अनुग्रह किया जाता है। वो योग्य नहीं है क्योंकि वो 35 तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कई बार ये ग्रेस मार्क्स उनको दिए जाते हैं, ग्रेस पॉइंट्स उनको दिए जाते हैं। अगर 32 मार्क्स है तो +3 करके उनको ग्रेस पॉइंट दिए जाते हैं। कुछ केसों में ऐसा होता है। ग्रेस, इसका मतलब, ध्यान से सुनिएगा, हम जो चीजों को डिजर्व नहीं करते, हम जो चीजों के योग्य नहीं है, हम जो चीजों, जो लेवल तक, जो स्तर तक हम पहुंचने के लिए योग्य नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते, हम अपने आप से नहीं पहुंच सकते, तब अनुग्रह यानी अनडिजर्व, जो डिजर्व नहीं करता, जो योग्य नहीं है, उसको योग्य बनाना अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह आता ही इसीलिए है ताकि जो अयोग्य है उस स्तर पर पहुंचने के लिए उसके ऊपर अनुग्रह होता ही इसलिए है क्योंकि अनुग्रह के द्वारा सामर्थ्य उंडेल दी जाए, और वो अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा वो व्यक्ति जो योग्य नहीं है, डिजर्व नहीं करता है वो लेवल, लेकिन फिर भी अनुग्रह के द्वारा, ग्रेस के द्वारा उसको वो लेवल तक पहुंचाया जा सके। अगर आप अब ये सोच रहे कि मैं योग्य नहीं हूं, अगर आप ये सोच रहे कि अब नहीं होगा, अब खत्म हो गया है, अब आगे नहीं होगा, अगर अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, अगर अब परिस्थिति बहुत कठिन है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसका सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह के पास ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने पहले दिन जब उजियारे को बनाया, शब्द के द्वारा बनाया, जब परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया, शब्द के द्वारा बनाया, जब परमेश्वर ने प्राणियों को बनाया, शब्द के द्वारा बनाया, जब परमेश्वर ने इन सब चीजों को बनाया, तब शब्द के द्वारा बनाया। लेकिन जब मनुष्य को, यानी जो सुन रहे हैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं, जब आपको और मुझे बनाया तो वो शब्द बोलता और वो हो जाता। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, शब्दों का महत्व है बाइबल में, लेकिन शब्द से भी ज्यादा परमेश्वर ने अपने हाथों को उपयोग करके, अपने हाथों को इस्तेमाल करके उसने आपको बनाया है। जब उत्पत्ति में हम देखें मनुष्य को कैसे बनाया गया था, तब हम देखते हैं मनुष्य को सिर्फ शब्दों से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मिट्टी ली और अपने हाथों से उसको बनाया। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी के पूरे सर्जन में आप उसकी नजर में प्रेशियस हो, मूल्यवान हो, इसलिए कि आपको कोई प्राणी नहीं बनाया, आपको कोई दूसरी चीज नहीं बनाई, आपको मनुष्य बनाया है। और मनुष्य को कैसे बनाया परमेश्वर ने? अपने हाथों से। और कोई व्यक्ति अपने हाथों से कब कोई चीज बनाता है? जब वो सर्जन उसकी नजरिए में मूल्यवान हो। आप और मैं मनुष्य है, और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की नजर में आपका बहुत मूल्य है। यू एंड मी आर प्रेशियस इन गॉड्स आईज। हमारा मूल्य है, हम बहुत ही मूल्यवान हैं उसकी नजरों में, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं उससे भी बहुत ज्यादा आशीषित बात, और वो ये है, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, लेकिन कैसा बनाया? अपने स्वरूप के अनुसार। वो जैसा दिखता है वैसा हमें बनाया।
उसके भी दो कान है, एक नाक है, एक मुंह है, एक आंख है। हाँ, वो आत्मा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी नाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, दूतों को भी, स्वर्ग दूतों को भी हमारे जैसा बनने का मौका नहीं दिया गया। जो मौका स्वर्गदूत को नहीं मिला है, जो मौका प्राणियों को नहीं मिला है, जो मौका इस सृष्टि में, इस सर्जन में किसी को नहीं मिला है, परमेश्वर की नाई दिखने का, वो मौका परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाकर आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम कितने मूल्यवान परमेश्वर की दृष्टि में हैं, हम कितने प्रेशियस है परमेश्वर की दृष्टि में। पहली बात, उसने अपने हाथों से आपको बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी कोई प्रेजेंटेशन, जब भी कोई चीज, जब भी कोई सर्जन, या कभी कोई फूड डिश, या कभी कोई भी चीज अगर आपके हाथों से आपने सर्जन की है, तो आपके हृदय में उसके लिए वैल्यू रहेगी, उसके लिए कीमत रहेगी। क्यों कीमत रहेगी? क्योंकि उसको आपने अपने हाथों से बनाया है, मेहनत करके बनाया है, अपनी इच्छा से बनाया है। और अगर मैं बताऊं कि अगर हम जो मनुष्य है, अगर खुद कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज की रचना करते हैं, कोई कविता की रचना करते हैं, कोई वीडियो की रचना करते हैं, बच्चे को देखो, अगर उसने कोई ड्राइंग बनाया हो तो वो कितना संभालेगा। अगर कोई उस पर पानी गिरा दे तो वो बहुत ही नाखुश हो जाएगा, नहीं मेरा सर्जन है, ये मेरा क्रिएशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम जो मनुष्य है, अगर हमारी बनाई हुई चीजों को इतना प्यार करते हैं, हमारी बनाई हुई चीजों से इतना लगाव रखते हैं, हालेलुया, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाए, उसने आपको अपने हाथों से बनाया है। और सिर्फ हाथों से यही नहीं, लेकिन उसकी समानता के अनुसार बनाया। तो आप परमेश्वर की नजर में बहुत ही मूल्यवान है। ये कितना, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास करने योग्य है। यू आर प्रेशियस। प्रभु ने आपको बनाया, आप ऐसे ही नहीं आ गए, प्रभु ने आपको बनाया है। प्रभु ने आपकी सृष्टि की है, अपने हाथों से की है, उसके अनुसार की है, लाइक हिज इमेज एंड लाइकनेस। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर सो प्रेशियस। जिसने आपको बनाया है, उसने क्यों बनाया है? इसलिए नहीं बनाया कि आप कोई अलग डायरेक्शन में जाए। उसने आपको बनाया है, आपकी सृष्टि की है। तो मैं ऐसा मानता हूं, अगर पृथ्वी कोई बात की सृष्टि करता है तो उसके पीछे पर्पस रखता है। प्रेज द लॉर्ड। यू आर प्रेशियस इन गॉड्स आईज। एंड सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रेशियस है उतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद है आपको बनाने के पीछे। मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो व्यक्ति कुछ बनाता है और उसके बाद ये कहता है मैंने ये बना तो दिया है, लेकिन मुझको पता नहीं कि इसका करना क्या है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं आपको दिखेगा जो ये कहे कि मैंने ये चीज बनाई है, मैंने पंखा बनाया है, मैंने कुर्सी बनाई है, मैंने मोबाइल बनाया है, मैंने ये बनाया है, मैंने ये, लेकिन इसको क्या करना है मुझे पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई भी मनुष्य कुछ भी बनाता है तो उसके पीछे एक पर्पस को रखता है, एक हेतु को रखता है, मकसद रखता है। अगर मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया है, हेलो ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो मनुष्य कोई चीज बनाता है और उसको अपने हाथों से बनाता है, उसके नजरिए में वो बहुत प्रेशियस है और उसके पीछे अगर मकसद रखता है, प्रेज द लॉर्ड, तो परमेश्वर, हालेलुया, जिन्होंने मनुष्य को बनाया है, वो प्रेशियस मनुष्य को अपने नजरिए में देखता है और उससे भी ज्यादा उसके लिए मकसद रखा है। वो कितना सही और विश्वास करने योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रेशियस है और आपके पीछे मकसद। यू आर प्रेशियस इन गॉड्स आईज। परमेश्वर ने खुद से आपको बनाया है। कई बार हम ये सोचते हैं अगर हम परमेश्वर की नजर में प्रेशियस है तो मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आदम ने
पाप किया तब से ये अवरोध रूप ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो गए। परमेश्वर ने शुरुआत में मनुष्य के जीवन को बहुत आशीषित, बहुत ही ज्यादा आनंद से भरपूर, शांति से भरपूर बनाया था, लेकिन पाप आने के कारण ये सारी परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती है जो उसको दबाती है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये कहा, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया तो सबसे पहले वो कीजिए, फिर आप ये वचन में आगे बढ़िए। Praise the Lord, we are precious in God's eyes. परमेश्वर की नजरिए में हम बहुत प्रेशियस है। और आ जाते हैं हम फिर से अनुग्रह के ऊपर। अनुग्रह यानी वो है जो लेवल तक अगर कोई नहीं पहुंच पाता, स्तर तक नहीं पहुंचता था क्योंकि वो योग्य ही नहीं है, लेकिन जब उसको योग्य बनाया जाता है तब वो अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह, ग्रेस, यानी जिसके लिए हम डिजर्व नहीं करते, जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं है, जिसके लिए हम योग्य नहीं है, लेकिन वो हमें योग्य ठहराए, उसका नाम है, बाइबल में जो वचन कहता है अनुग्रह किया। अनुग्रह दैट मीन्स हम योग्य नहीं है, हम एलिजिबल नहीं है, हम उसको डिजर्व नहीं करते, लेकिन हमें अनुग्रह के द्वारा वो लेवल तक ले जाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब मनुष्य को बनाया, प्रेशियस बनाया, मकसद के साथ बनाया, पाप आने के कारण वो लेवल में से वो गिर गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो आदम गिर गया तब परमेश्वर ने दूसरे आदम यानी प्रभु यीशु को भेज के अनुग्रह किया, यानी मनुष्य जो गिर गया था उसको फिर से एक नए लेवल पर लाके खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो खड़ा होता है नए लेवल पर, नई आशीषों पर, नई बातों, जो परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करता है, जो यीशु मसीह पर उद्धार का विश्वास करके अनुग्रह को अपने ऊपर स्वीकार करता है, उसके ऊपर सामर्थ्य आती है और वो अपने लेवल से ऊपर आता है। यहां पर लिखा है, मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड जो है, जगत जो है, वर्ल्ड सिस्टम जो है, वो एलिजिबल लोगों को पसंद करती है। बट आई वांट टू गिव यू अ गुड न्यूज। मैं आपको एक अच्छे सुसमाचार आप देना चाहता हूं। परमेश्वर जो लोग खुद को बलवान समझते हैं, जो लोग खुद को ज्ञानी समझते हैं, जो लोग खुद को मैं कुछ हूं ऐसा समझते हैं, उन लोगों को पसंद नहीं करते। लेकिन जो लोग दुर्बल हैं, अभिमानी नहीं है, उनको पसंद करते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो परमेश्वर आपको पसंद नहीं करेगा। अगर आपके पास ये है, वो है, अच्छी बातें हैं तो परमेश्वर आपको पसंद नहीं करेगा। अच्छा एजुकेशन है तो पसंद नहीं, हाँ वो पसंद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो हृदय की बात कर रहा हूं कि जो कोई व्यक्ति खुद से ही ऐसा मान लेता है कि मैं ही कर सकता हूं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को लैकिंग में पाता है, जो कहता है कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, तब उसे परमेश्वर की जरूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा। अनुग्रह वो काबिल लोगों पर नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी काबिल है। अनुग्रह वो सिद्ध किए हुए लोगों पर नहीं आता क्योंकि वो खुद को सिद्ध मानते हैं। अनुग्रह उन लोगों के लिए है जो डिजर्व नहीं करते। मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। सबसे पहले पतरस, नए नियम हम देखते हैं पतरस जो एक मछुआरा था। जब प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार उसको मिला तब हम क्या देखते हैं, तब वो मछलियों को पकड़ रहा था और पूरी रात उसने मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो मछलियों को पकड़ नहीं पाया। पूरी रात उसने मेहनत की थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात को घर पे भी नहीं गया होगा, खाना भी नहीं खाया होगा और कहीं पर भी नहीं गया होगा, लेकिन वो पूरी रात मेहनत करता था, लेकिन वो नहीं हो पा। अगर उसके पास बहुत सारी मछलियां आ गई होती और यीशु मसीह सुबह में आकर उसको पूछते, पतरस कैसे हो, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। पतरस ऐसा कहता, नहीं, मैंने अभी बहुत बड़ा जत्था, बहुत बड़ा स्लॉट अभी पकड़ा है मछलियों का, नहीं थैंक यू, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुना, पतरस के ऊपर अपना अनुग्रह किया, पतरस को अपनी सामर्थ्य दिखाई, कब दिखाई? जब वो मजबूत था,
जब वो बलवान था तब नहीं, लेकिन जब वो कमजोर था। परमेश्वर अपना अनुग्रह कमजोर जब आप होते हो तब दिखाने के लिए ज्यादा तैयार होता है, क्योंकि तब महिमा आपके ऊपर नहीं जाती, तब महिमा जिंदा परमेश्वर के ऊपर जाती है। आमीन। अगर आप अभी कमजोर है, अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आपको प्रेज द लॉर्ड, आपको प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैं निराश हूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, मैं आपको बताऊं कि पतरस पूरी रात उसने मेहनत की थी, वो भी यही सोच रहा था, कुछ पकड़ा नहीं, क्या होगा, कैसे मैं सरवाइव करूंगा। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, वो परिस्थितियों के लिए प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि तब यीशु मसीह वहां आए और उसने विश्वास किया, और हमने क्या देखा, वो पतरस जो निर्बल था, वो पतरस जो अपने आपे से नहीं कर सकता था, वो पतरस जो मछलियों को नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि वो निर्बल था। और जब पर प्रभु का अनुग्रह आया, प्रभु का विश्वास आया, और उसने वो अनुग्रह और विश्वास को पकड़ लिया, प्रेज द लॉर्ड, इतनी सारी मछलियां उसने पकड़ी, उसके जीवन में उतनी नहीं देखी थी। उसने इतनी सारी मछलियों को पकड़ा, उसने देखी ही नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। पतरस को कब चुना गया? जब वो कमजोर था। मैं आपको बताना चाहता हूं, गिदियोन पुराने नियम में, न्यायियों की पुस्तक में, जजेस, जब उसको पसंद किया गया, तब वो छुप छुप कर, डर कर कहीं एक कोने में था, और वो गेहूं की बोरियों को लेकर कुछ कर रहा था। और जैसे ही दूत प्रकट हुआ और दूत ने आकर ये कहा, हे माइटी वॉरियर, गॉड इज विथ यू, परमेश्वर आपके साथ है। और उसने पीछे देखा होगा और उसने कहा होगा कि नहीं, अगर प्रभु हमारे साथ होता तो क्या हमारी परिस्थिति ऐसी होती? ऐसा लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिदियोन को जब चुना गया, गिदियोन को जब परमेश्वर का सामर्थ्य और अनुग्रह उसके ऊपर आया, वो बलवान नहीं था, वो कमजोर था। पतरस को जब चुना गया, तब वो बलवान नहीं था, तब वो कमजोर था। जब मूसा 40 साल तक फैरौन के घर में रहा, उसकी पुत्री का बेटा होते हुए, और वो बड़ा वहीं पर हुआ, उसने सब कुछ सीखा होगा, बुद्धि, कौशल्य, बहुत सारी लड़ने की बातें, बहुत सारी चीजों को सीखने बाद वो तैयार हो गया कि हां, मैं इस्राएलियों को छुड़ाने वाला हूं। लेकिन तब वो नहीं हुआ 40 साल के बाद। लेकिन जब 80 साल, दूसरे 40 साल जब उसने भेड़ों को चराया, और फिर वो 80 साल के बाद जब वो अपने आप को कमजोर पाता है, जब प्रभु वो स्ट्रांग था, मोसेस जब स्ट्रांग था, तब परमेश्वर ने उसे नहीं चुना, तब परमेश्वर ने अपना अनुग्रह नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह कब किया? परमेश्वर ने अनुग्रह तब किया जब मूसा अपने आप को कमजोर कहता था। जब प्रभु ने उसको चुना, वो क्या कहता है? प्रभु, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। जब प्रभु ने उसको चुना, तब वो क्या कहता है? नहीं प्रभु, मुझसे नहीं हो सकता। दाऊद क्या करता था? भेड़ों को चराता था। क्या वो राजा बनने योग्य था? अगर आप इंटरव्यू ले रहे होते राजा बनने का, तो क्या आप भेड़ बकरियों को चलाने वाले को, एक भेड़ों के आदमी को, क्या आप राजा बनाते? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पतरस को, हालेलुया, जब पतरस को चुना गया, he was unsuccessful, वो निराश था। जब गिदियोन को चुना गया, वो अनसक्सेसफुल, निर्बल था। पतरस निर्बल था, गिदियोन निर्बल था, मूसा निर्बल था, दाऊद निर्बल था। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, जब हम निर्बल होते हैं, दैट इज द शो टाइम। वही तो है। अगर सब अच्छा है, सब कुछ अपने हिसाब से है, अगर आप प्रेज द लॉर्ड करते हो, तो उसमें कौन सी नई बात है? क्या बाहर वाले लोग भी यही नहीं करते हैं? हमें विश्वास की कब जरूरत है? हमें विश्वास कब रखना है? जब सब कुछ अच्छा हो, जब सब अपने हिसाब से हो, तब नहीं। हमें तब विश्वास करना है जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जब परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब हम दुर्बल है, जब हम निर्बल है, जब हम खुद से नहीं कर सकते, जब आप खुद से नहीं कर सकते,
तब इट्स शो टाइम, तब तो समय है, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। हालेलुया। और आपको यहां से एक लेवल अप ले जाएगा। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, अगर आप निर्बल है, अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। अगर आप किसी भी चीज में निर्बल है, अगर आप शरीर से निर्बल है, परिस्थितियों से निर्बल है, लोगों के दबाव से निर्बल है, निराशा से निर्बल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप निर्बल है, अगर आप अपनी शक्ति से कर सकते थे, अगर आप शक्ति से हो पाते थे, तो मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो अपने ही आप सब कुछ कर सकते हैं, उनको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, वो ही अनुग्रह की अपेक्षा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी पोटेंशियल के अनुसार अगर कुछ काम कर सकते हैं, उससे भी कई ज्यादा निर्बल के ऊपर जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है, तब वो बहुत अच्छी बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के सामर्थ्य के भी ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह वो बातें कर सकता है जो मनुष्यों की सामर्थ्य नहीं कर सकती। तो आप सोच लीजिए, आपको मनुष्य या खुद के सामर्थ्य में आगे बढ़ना है या परमेश्वर के अनुग्रह में। चॉइस इज योर्स। जब आप दुर्बल है तब प्रेज द लॉर्ड करिए। जब आप दुर्बल है, निर्बल है, जब आप कमजोर है, तब परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब आप निर्बल है तभी परमेश्वर अपने अनुग्रह को भेजेगा। अगर आप बलवान है तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बलवान मानते हो। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यहां क्या लिखा है? क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजता है ताकि वो जो निर्बल है, जो अयोग्य है, जो कमजोर पाता है अपने आप को, जब उसकी अनुग्रह और सामर्थ आता है, तब वो चीज एक नए लेवल पे आ जाती है। और नए लेवल पे जब आ जाती है, तब महिमा किसको जाता है? मनुष्य को नहीं, क्योंकि मनुष्य तो खुद भी नहीं कर सकता था। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, अनुग्रह आने के कारण, सामर्थ प्रभु के आने के कारण वो एक लेवल में बढ़ा। इसलिए कोई मनुष्य अपने आप पर मान और महिमा नहीं ले सकता, क्योंकि वो मान और महिमा के योग्य परमेश्वर ही जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा गया है, इसीलिए पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 2:12 और 9 की आखिरी जो चीजें लिखी है उसमें, इसलिए मैं बड़े आनंद से, ओ हालेलुया, अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। ओ पौलुस कहता है, अगर मैं निर्बल हूं तो मैं घमंड करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो वाला जगतिक वर्ल्डली घमंड नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट ईगो, लेकिन ये परमेश्वर में रह के एक गौरव करना, एक गौरव की फीलिंग्स को लाना कि हां, मेरा परमेश्वर कर सकता। निर्बलताओं पर घमंड करना। जब आप निर्बल है तब आप घमंड करें, प्रेज द लॉर्ड, मैं निर्बल हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं निर्बल हूं ना, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पर आ रहा, परमेश्वर की सामर्थ मेरे पर आ रही। उन लोगों पर नहीं आती जो लोग अपने आप को बलवान समझते हैं। उन लोगों पर आती है जब कोई अपने आप को कमजोर समझता है और यह कहता है, प्रभु मैं खुद से नहीं कर सकता, लेकिन आपका अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। आज कोई भी निराश है तो मेरा ये उनको मैसेज है, प्रेज द लॉर्ड, अनुग्रह आ रहा है, सामर्थ आ रही है। दुर्बल के ऊपर, कमजोर के ऊपर, निराश के ऊपर अपना सामर्थ और अनुग्रह परमेश्वर लाने जा रहा है। पतरस ऐसी परिस्थिति में था, बहुत ही वो निराश था, लेकिन प्रभु ने उसकी निर्बलता को सफलता में, कामयाबी में बदल दिया। दाऊद कोने में भेड़ों को चराता था, उसकी कमजोरी को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा राजा में परिवर्तित कर दिया। गिदयोन जो डर डर के जीता था, जो निराश हो चुका था, परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमारी परिस्थिति ऐसी हो, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने बहुत सारा अच्छा विजय प्राप्त किया। मूसा जो कहता था मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रेज द लॉर्ड 40 साल उसने कई लाखों लोगों को परमेश्वर की अगुवाई में सबको लीडरशिप दी। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप कमजोर हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आप नहीं कर सकते, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के सामने झुक जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं नहीं कर सकता,
और देखिए, प्रभु का सामर्थ और प्रभु का अनुग्रह इसी परिस्थितियों के लिए आपके लिए रखा गया था। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, निंदाओं, दरिद्रता, जब मेरे पास पैसे नहीं है, उपद्रवों में जब मेरी हानि होती है, संकटों में जो बहुत सारे संकट मेरे ऊपर आ जाते हैं, यहां पर लिखा है तब मैं प्रसन्न हूं। ओ माय गॉड, यहां पर लिखा है मैं प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं। पौलुस निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में आप प्रसन्न हैं? क्या कोई व्यक्ति, मैं आप मुझे बताइए, क्या कोई व्यक्ति निर्बल है, उसकी निंदा हो रही है, वो दरिद्रता में है, क्या वो उपद्रव में है, उसकी हानि हो रही है, वो संकट में है, क्या कोई व्यक्ति खुश प्रसन्न हो सकता है? लेकिन पौलुस खुश है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें आश्चर्य होता है, ओ पौलुस, इन सभी परिस्थितियों में आप खुश प्रसन्न कैसे हैं? लेकिन आगे लिखा है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। यह एक बहुत बड़ा प्रगतिकरण है। जब अपने आप को आप कमजोर पाओ तो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह होता ही इसीलिए है ताकि वो निर्बल को बलवान बनाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जो सभी मैंने आपको उदाहरण दिए, पतरस, गिदयोन, मूसा, दाऊद, इन सबको कब चुना परमेश्वर ने, कब पसंद किया परमेश्वर ने? जब वो लोग बलवान थे तब नहीं, जब वो कमजोर थे, निराशा में थे, जब उनकी पड़ती, उनकी जिसे बोलते हैं अधोगति हो रही थी, तब उनको पसंद किया, तब उनको चुना। प्रेज द लॉर्ड। हार मत मानिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज भी राज्यासन पर है, हार मत मानिए। पहली बात मैंने आपके सामने रखी और वो ये है, अगर आप दुर्बल हैं, निर्बल हैं, तो आपको प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ आ रहा है। दूसरी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं और वो ये है, परिस्थितियों को बदलने वाला राज्यासन पर है। हालेलुया। पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये है, अगर आप कमजोर हैं, अगर आप निर्बल है, दुर्बल है, तो प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि अनुग्रह आ रहा है, बल आ रहा है। दूसरी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, परिस्थितियों को बदलने वाला राज्यासन पर बैठा हुआ है, यह आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि लोग निराशा में, लोग दुख में, लोग ऐसी परिस्थितियों में कब आते हैं? लोग ऐसी परिस्थितियों में कब आते हैं? जब वो परिस्थितियों को देखते हैं, जब वो विजिबल बातों को देखता है। लेकिन पौलुस कहता है, मैं दृष्टि से नहीं चलता, मैं तो विश्वास से चलता हूं। कई बार हम ये धोखे में आ जाता है कि शैतान हमें जो दिखाता है, जो सुनाता है, वो हम देखते हैं, वो हम सुनते हैं और उसके हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परिस्थिति क्या दिखाती है, कितनी बड़ी है, क्या कौन से शब्द वो आपको सुनाता है शैतान, वो देखना नहीं है, वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया, वो कितना बड़ा था, वो कितना भयावह था, वो कितना डरावना था। क्या दाऊद ने उसको देख के ऐसा कहा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, ये तो कितना भयावह है? नहीं सर, वो नहीं जानता था कि उसके सामने कितना बड़ा है। लेकिन दाऊद वो जानता था कि गोलियत से भी बड़ा मेरे पीछे खड़ा है खुद परमेश्वर, जिन्होंने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, और जो सैन्यों का परमेश्वर यहोवा जो मेरे साथ है। आमीन। शैतान आपको जो दिखाता है, जो परिस्थिति जो आपको सुनाता है, उस पर बिलीव मत कीजिए। परमेश्वर आपके हृदय में क्या रखता है, परमेश्वर आपको अनसीन वर्ल्ड में क्या दिखाता है, वो देखना जरूरी है। कई बार परिस्थितियों को देखने से चिंता आती है, और चिंता जब पराकाष्ठा में आती है, वो निराशा में बदल जाती है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, जब आप परिस्थितियों को देखते हैं, ऐसी बातों को सुनते हैं, तब यहां पर चिंता आती है, और चिंता बहुत सारी चिंता बनकर निराशा में बदल जाती है। उसकी शुरुआत परिस्थितियों को देखने और नकारात्मक बातें सुनने से होता है। मैं आपको सावध करना चाहता हूं, ऐसी चीजों को जो शैतान आपको दिखाता है, उससे बचकर रहिए।
हम जानते हैं नाव में जब शिष्य जा रहे थे, प्रभु ने उनसे यह कहा था कि हम उस पार जाएंगे। कौन को किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हम उस पार जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मुख में से वो शब्द निकला था, परमेश्वर का वचन था वो, उसने वो प्रॉमिस दी थी, हम उस पार जाएंगे। और वो नीचे जाकर सो गया। और हम देखते हैं कि शिष्य जो नाव में सवार हो रहे थे, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि पानी का बहाव बढ़ा। हम जानते हैं वो नाव पूरी हिलने लगी। और जब शिष्यों ने, जो चेले थे, जब चेलों ने ये परिस्थितियों को देखा, तब वो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, वो उनके यहां से निकल गया। और परिस्थितियों को देखने के कारण चिंता उनके मन में आई, और चिंता इतनी बढ़ गई कि उनका विश्वास चला गया। याद रखिए, या तो आप चिंता अपने मन में रख सकते हैं या विश्वास रख सकते हैं। चिंता और विश्वास एक साथ एक जगह पर एक व्यक्ति में नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं बहुत चिंता में हूं लेकिन मैं बहुत विश्वास में भी हूं। कोई ऐसा नहीं कह सकता मुझे परमेश्वर पर बहुत विश्वास है लेकिन मैं चिंता भी बहुत करता हूं। नहीं सर, आप अगर विश्वास में होंगे या आप अगर चिंता में होंगे। चिंता परिस्थितियों के देखने के द्वारा आती है, और विश्वास परमेश्वर की ओर से देखने पर आता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, वो तूफान आता, तब पानी समुद्र को कहा, हवा को कहा शांत हो जा, और वो शांत हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने क्या कहा? आपने अपने विश्वास को क्यों खो दिया? विश्वास तब खो जाता है, निराशा आनी शुरुआत, चिंता की आने की शुरुआत तब होती है जब आप परिस्थितियों को देखते हैं, ना कि परमेश्वर को। जब प्रभु यीशु पानी पर चल के आए, तब चेलों में से पतरस ने कहा, प्रभु अगर ये तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी तेरे पास आऊं। और प्रभु ने कहा प्रेज द लॉर्ड। हम सब ये बात जानते हैं कि जब तक उसकी नजर वो जब देख रहा था प्रभु यीशु मसीह की ओर, वो पानी पे चला। हालेलुया। लेकिन जब उसकी नजर प्रभु यीशु मसीह से हटकर पानी की तरफ गई, जब उसकी नजर परिस्थिति की ओर गई, जब उसकी नजर यहां वहां गई, तब हम देखते हैं कि वो डूबने लगा। आदमी तब डूबता है जब वो परमेश्वर की ओर से ध्यान हटाकर परिस्थितियों की ओर लगाता है। प्रियो, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, एवरी सिचुएशन इज टेम्पररी। कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं है, वो सब टेम्पररी है। एक है जो परमानेंट है, जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। अगर आपको टेम्पररी रहना है तो टेम्पररी चीजों पर ध्यान दीजिए, अगर आपको परमानेंट रहना है तो परमानेंट चीजों पर ध्यान दीजिए। और परमानेंट तो एक ही है, खुद परमेश्वर। मैं आपको बताऊं, परिस्थितियां टेम्पररी है, वो बदल जाएगी। राजाओं, जो राजा कहलाते अपने आप को, वो सीटें भी बदल जाती है, लोगों के विचार बदल जाते हैं, स्थान पोजीशन बदल जाते हैं, देश बदल जाते हैं, इकोनॉमी बदल जाती है, सब कुछ बदलता है सिवाय हमारे परमेश्वर के। इसलिए हम उन परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देंगे जो बदल जाते हैं, जो टेम्पररी है, लेकिन हम उस बात को ध्यान में रखेंगे जो परमानेंट रहता है। हालेलुया। चिंता नहीं, विश्वास को पसंद कीजिए, परिस्थितियों को नहीं, परमेश्वर जो दिखाता है उस पर ध्यान दीजिए। सो दो बातों को मैंने यहां खत्म किया। सबसे पहली बात, अगर आप निर्बल है तो प्रेज द लॉर्ड, आप प्रभु यीशु में बलवान है, क्योंकि जब आप निर्बल है तब परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ आपके ऊपर आता है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मैंने आपसे की, परिस्थितियों को बदलने वाला राज्यासन पर विराजमान है। आमीन। अगर कोई व्यक्ति परिस्थितियों को देखकर चिंता करता है, निराश हो जाता है, तो उसका मतलब यह है उसको विश्वास नहीं है कि मेरा बाप राज्यासन पर है। अगर कोई विश्वास करता है कि मेरा पिता जो मुझे छुड़ाने वाला है, जिसने लाल समुंदर के दो भाग किए, जो अग्नि में से अपने लोगों को बचाता है, जो शेरों के बिल में से अपने दानियल को बचाता है, जो जल प्रलय जब आया था, जब नूहा को उसने बचाया था, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह कल
आज और सदैव वैसे का वैसा ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तब भी समर्थ था, आज भी समर्थ है और आने वाले दिनों में भी समर्थ है अपने लोगों को कोई भी परिस्थिति में बचाने के लिए। आमेन। चिंता मत करिए, परिस्थिति पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो राज्यासन पर है। आमेन। सबसे पहली बात मैंने आपसे की, अगर आप दुर्बल है, निराश है, निर्बल है, अगर आप अपने आप को योग्य नहीं पा रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब प्रभु का सामर्थ्य और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आने के लिए तैयार है। रिसीव कीजिए। आदमी अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, प्रभु का अनुग्रह है। आप श्वास लेते हो अपने आप से नहीं है, आपका हृदय धबकता है अपने आप से नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है। आपका अगर आपकी आंखें देख रही है, आपने नहीं बनाई है, परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप सुन पा रहे हैं, वो आपकी ओर से नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर सब कुछ हम परमेश्वर के अनुग्रह से करते हैं, तो भविष्य के लिए हम परिस्थितियों पर आधारित क्यों रहे, चिंता के आधारित क्यों रहे, जब इतनी सारी चीजें परमेश्वर ने वर्किंग कंडीशन में बनाई है और अब तक रखी है, तो क्या आने वाले दिनों में वो नहीं रखेगा? प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। आमेन। और तीसरी लास्ट बात जो मैं आपके कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, पहली बात जो मैंने की आपसे वो ये है, अगर आप निर्बल है, दुर्बल है, तो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य आपके लिए ही बना। कामयाब लोगों के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं मैं कामयाब हूं। परमेश्वर का अनुग्रह उसी के ऊपर आता है जो मूसा की तरह ये कहे, नहीं प्रभु मुझसे नहीं होगा। प्रभु कहता है यस, यही चाहिए। पतरस निष्फलता, अनसक्सेस फिशरमैन, प्रभु ने कहा हाँ यही चाहिए। जब आप अपने आप से कर लेते हो, तब आपको प्रभु के सामर्थ की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप से नहीं कर सकते, तो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए। तीसरी बात, लास्ट बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, पहली हमने देखी, अगर आप निर्बल है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का अनुग्रह और उसका सामर्थ आपके ऊपर आएगा। दूसरी चीज, परिस्थितियों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर राज्यासन पर है, ये विश्वास रखिए, वो है और वो जिंदा। बस जरूर है विश्वास रखने की, बस जरूर है उसके ऊपर विश्वास रखने की, और आपको बचाएगा कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। आमीन। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जब आप दुर्बल है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आएगा। दूसरी बात, परिस्थितियों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर राज्यासन पर है, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये, प्रभु की दृष्टि में जो सही है वो करते रहिए। परिस्थितियां कब बदल जाएगी आप नहीं जानते। कई बार हम क्या करते हैं कि हम ये तो जानते हैं कि हम निर्बल है, हम दुर्बल है, हम प्रभु के अनुग्रह और सामर्थ की भी राह देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम ये विश्वास भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन याकूब की पत्री में लिखा है कि विश्वास कृत्यों के बिना मरा हुआ है। मैं आपको कृत्यों यानी बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी जो भूमिका है, हमें जो चीजों सही है, जो चीजें सही है, जो काम सही है, जो परमेश्वर की नजर में सही है, वो बस हमें करते रहना है। मैं आपको दृष्टांत के द्वारा समझाना चाहता हूं। जब एलिया, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू जा और एक विधवा को, सरफत की एक विधवा को मैंने ये कहा है और वो तुझे खिलाएगी। जब एलिया जाता है, तब वो जो स्त्री है वो एलिया से ऐसा कहती है कि मेरे पास कुछ चीजें हैं, तेल है और आटा है, वो चीजें हैं, और उसके द्वारा मैं और मेरा बेटा इसको खाकर मरने वाले। She was planning, वो योजना बना रही थी सुसाइड करने की।
वो योजना बना रही थी, क्योंकि उस दिनों में वो अकाल की परिस्थिति थी, खाना नहीं मिल रहा था। और उसने ऐसा सोचा था कि अगर ये थोड़ा है, तेल है, आटा है, तो मैं एक काम करूंगी, मैं और बेटा खाकर फिर मर जाएंगे। उसके पास सिर्फ वही एक आशा थी, वही एक सेफ प्लेस था। उसने ऐसा सोचा था ये जो है वो आज का हमारा सरवाइव करने के लिए ये काफी है, और इसके बाद मैं और मेरा बेटा आत्महत्या कर लेंगे। यहां लिखा है पुराने नियम में। और एलिया जाता है, प्रभु का सेवक, प्रभु का प्रबोधक, और वो कहता है कि पानी लेकर आओ और साथ में कुछ खाना भी लेकर आओ। तब वो स्त्री कहती है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही है, तेल है, ये है, और मैं इसको खाने के बाद मैं और मेरा बेटा मरने वाले हैं, सिर्फ इतना ही है, यही एक ऑप्शन है, सिर्फ यही बचा है, अगर ये नहीं रहा तो हम मर जाएंगे। एलिया ऐसा नहीं कहता है प्रभु का सेवक, ओ जीसस, ओ बाप रे क्या हुआ, अच्छा ऐसा है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करो, ये खा लो और शांति से मरना, हाँ चिंता मत करना, लेकिन आज के दिन तो जिंदा हो, दैट इज पॉजिटिव थिंग। नहीं, वो ऐसा नहीं कहता है। एलिया ये कहता है ठीक है, आपको जो करना है एक काम करो, सबसे पहले मेरे लिए बना कर लाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो स्त्री का हृदय कैसा होगा कि वो जब रोटी बना रही होंगी उस समय, उसको पता है कि ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूं, दिस इज द लास्ट स्टॉक, ये जो है ये लास्ट है, सबसे अंतिम है, और अगर ये भी मैंने परमेश्वर के सेवक को दे दिया तो हम क्या खाएंगे। मैं आपको जो चीज इसके द्वारा बताना चाहता हूं ये है, कुछ लोग ये समझते हैं दिस इज माय लास्ट होप, और जब इसके अनुसार नहीं होता वो लोग सारी आशा खो देते हैं, और आशा खो देना दैट मीन्स निराशा। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि ये जो है दैट इज माय लास्ट होप, अगर ये नहीं है तो खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सोचते हैं कि खत्म हो गया, तब परमेश्वर अपनी महिमा दिखाने के लिए आपके जीवन पर आता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर नई ऊंचाइयों को ले जाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को समुद्र के दो भाग करने के लिए उसको नाव नहीं चाहिए, उसको कोई बहुत बड़ा साधन नहीं चाहिए, उसको उजियारा करने के लिए एवरेडी बैटरी नहीं चाहिए, उसको सिंहों शेरों के वो बिल में से दानियल को निकालने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए, उसको अग्नि में से अपने तीनों सेवकों को बाहर निकालने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। वो परमेश्वर खुद उतना संपूर्ण परमेश्वर है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो खुद में एक चमत्कार है, वो खुद में परमेश्वर है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। वो खुद उजियारा है, वो खुद असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो खुद आपको और मुझे बचाने के लिए कोई वस्तु, व्यक्ति, संगठन, समाज, ऑर्गेनाइजेशन पर आधार नहीं रखता है। वो खुद परमेश्वर है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज पर आधार रखे बिना वो आपको बचा सकता है। इसलिए ये मत मानिए कि ये जो है मेरा लास्ट होप है, ये नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है, अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो कौन सा क्या होगा। परमेश्वर ने कहा मैं जीवन का दरवाजा हूं जो खुला है आपके लिए। उसने कहा मैं, प्रभु यीशु ने कहा मैं रोटी हूं, मैं नया जल हूं, जीवंत जल हूं। जीसस इज द आंसर, जीसस इज द ओनली होप। आशा मनुष्य पर मत रखिए, विश्वास मनुष्य पर, कोई वस्तु पर, कोई व्यक्ति पर, कोई संगठन पर मत रखिए। विश्वास जिंदा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी और मुझे और आपको बनाया है, परमेश्वर पर रखिए। आमीन। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। और वो स्त्री ने ये सोचा अगर मैं ये दे दूं, दिस इज माय लास्ट होप,
अगर मैं ये दे दूं तो मेरा क्या होगा। लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं, उसके लिए कठिन था। वो अगर ऐसा भी सोच सकती थी कि ये बना के चलो फटाफट से अपने बेटे को खिला दे, यहीं पर मैं आत्महत्या कर लेती हूं, लेकिन नहीं, उसने क्या किया? प्रभु की दृष्टि में, ध्यान रखिए, तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की दृष्टि में जो सही था ना, वो करती रही, वो रोटी बनाती रही। शायद वो रोती होगी, शायद वो चिंता में होगी, लेकिन उसने धीरज रखी। उसको जो सही काम लगा वो करते गई। उसने रोटी बनाई, शायद उसने अपने आंसुओं को पोंछा होगा, और फिर वो परमेश्वर के दास के आगे वो लेकर गई। परमेश्वर के दास ने खाया। वो जाने लगा, एलिया स्त्री को लगा मेरा लास्ट होप भी खत्म हो गया। वो जान देने वाले थे, अपनी आत्महत्या करने वाले थे। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम दुर्बल होते हैं, हालेलुया हालेलुया, जब हम दुर्बल होते हैं, दैट इज द शो टाइम। जब हम निर्बल होते हैं, दैट इज द शो टाइम। तब तो है परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपके ऊपर सामर्थ्य लेकर आएगा। जब हम विश्वास रखते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, मेरा बाप राज्यासन पर, मैं परिस्थितियों को नहीं देखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो स्त्री ने ऐसा कहा होगा, उसने परिस्थितियों को नहीं देखा। जब एलिया चला गया, एलिया ने उससे क्या कहा? हे स्त्री, मैं तुझे एक बात कहना भूल गया, जब तक खाना नहीं मिलेगा बाहर, तेरे घर में से कभी भी खाना कम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं क्या हुआ। जिस बर्तन में से उसने सब कुछ बनाया था, वो वैसे का वैसा ही रहा। हालेलुया। तब जब उसके जीवन में प्रेशर आया, आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, निराशा में भी जो सही है परमेश्वर की दृष्टि में, वो करती ही गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं, आप परमेश्वर की नजर में मूल्यवान है। आप परमेश्वर की नजर में बहुतायत से मूल्यवान है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, आपको अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, ताकि उसकी नजरिए में आप मूल्यवान है। और मैंने 3 बातों को आज आपके सामने रखा है। पहली बात मैंने ये कही, सबसे पहले, अगर आप दुर्बल है, कमजोर है, तो प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है, सामर्थ आपके लिए है, बलवानों के लिए नहीं। अगर आप अपने आप में कुछ कम जान पा रहे हो, तो प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों में ही अपना सामर्थ बताता है। चमत्कार आ रहा है, सामर्थ आ रही है, अनुग्रह आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात भी, दूसरी चीज जो मैंने आपके सामने रखी, परिस्थितियों को बदलने वाला। चिंता कब आती है? जब हम परिस्थितियों को देखते हैं। शिष्यों ने भी परिस्थितियों को देखा, प्रभु के वचन को। पतरस ने भी जब यीशु के सामने देखकर चल रहा था, तब वो चला, लेकिन उसने परिस्थितियों को देखा, वो डूबने लगा। परिस्थितियां शैतान कई बार हमारे सामने इसलिए लाता है क्योंकि वो हमें तोड़ना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पौलुस कहता है, हम दृष्टि से, हमें जो दिखाया जाता है वो हम नहीं देखते, हमको जो परमेश्वर ने दिखाया है उसके अनुसार हम चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी परिस्थितियों को बदलने के लिए वो सामर्थ ही परमेश्वर है। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई, प्रभु की दृष्टि में जो सही है वो करते रहिए, और आप देखिएगा प्रभु उस काम के ऊपर, वो जो आप सही काम कर रहे हैं उसके ऊपर इतना अनुग्रह करेगा कि आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। आमीन। आए हम प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना से पहले, यू आर प्रेशियस इन गॉड्स आईज। आप उसकी स्वरूप में बनाए गए हो। स्वर्गदूतों को भी ये मौका नहीं दिया गया जो आपको दिया गया है। आप प्रभु की नजर में बहुत मूल्यवान हो। आपका जीवन, आपकी आत्मा मूल्यवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को इस समय बंद करें। अपनी आंखों को इस समय बंद करें और आए हम प्रभु के साथ थोड़ा समय बिताए।
श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी। यीशु, हालेलुया, वो नाम जो सभी परिस्थितियों में से बाहर निकालने के लिए शक्तिशाली परमेश्वर। आए हम साथ गाए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी व्यक्ति इस समय ये वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर उनके विश्वास के द्वारा आपका अनुग्रह और सामर्थ्य हम कबूल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी निराशाओं को, अंधकार को, शैतानी कुयुक्तियों को, सभी अंधकार की बातों को, जो चीजें विश्वास को तोड़ती है, जो चीजें निराशा में ले जाती है, प्रभु सभी बातों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर होती हुई हम कबूल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम हम सभी के ऊपर कबूल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हम सब पर लगाते हैं और हमारी प्रार्थना है, शैतान के सारे डर के बंधन, शैतान के सारे निराशा के बंधन यीशु मसीह के नाम में टूटे जाए, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। प्रभु आपका अनुग्रह हम कबूल करते हैं, आपका सामर्थ कबूल करते हैं। प्रभु कोई अकेला नहीं है, आप जिंदा परमेश्वर उनके साथ है। प्रभु जब हम निर्बल हैं, जब हम दुर्बल हैं, प्रभु पतरस को आपने पसंद किया जब वो निर्बल था, गिदियोन को आपने पसंद किया जब वो निर्बल था, जब आपने मोसेस को पसंद किया वो निर्बल था, लेकिन जब हम निर्बल होते हैं तभी तो आपका सामर्थ्य और आपका अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। प्रभु आज जो निर्बल है, आज जो निराशा में है, आज जो अपने आप को कमती मालूम पड़ते हैं, जो प्रभु ऐसे लोग हैं जो अपने आप को योग्य नहीं मानते, जो लोग आशा को खो दिए हैं, निराश है, हमारी प्रार्थना है प्रभु वो सभी लोगों के लिए अनुग्रह और सामर्थ आए, अनुग्रह और सामर्थ के द्वारा उन लोगों के जीवन को एक नए लेवल में ले जाए, ताकि सब लोग जाने जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन। परिस्थितियां प्रभु यीशु के नाम में बदल दी जाए, सारी परिस्थितियां बदल दी जाए, निराशा यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ते हैं। हमारा परमेश्वर हमें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया, भरपूर आनंद देने के लिए आया। वो जीवन, वो शांति, वो आनंद और वो जीवन जो प्रभु यीशु लेकर आए, इन सभी के ऊपर मैं कबूल करता हूं। हम अकेले नहीं, हमारा बाप हमारे साथ, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया, जिसने मिट्टी से अपने बनाया, और उतना ही नहीं, अपना श्वास, अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेला। हम कितने प्रेशियस है आपकी नजरिए में। प्रभु थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, जो दूतों को जो चीज नहीं मिली, आपके स्वरूप और प्रतिमा, आपकी समानता में आपने हमें बनाया है। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम कितने मूल्यवान हैं आपकी नजरिए में। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर हम बलवान नहीं है तो हमको प्रेज द लॉर्ड, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जैसे पौलुस कहता है, जब मैं दरिद्रता में हूं, जब मेरे पास पैसे नहीं है, जब मैं निराशा में हूं, जब मेरे ऊपर संकट है, जब मेरी प्रगति नहीं हो रही है, तब मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर आएगा। और मुझे अपने बल पर नहीं कर सकता, मेरा बल इतना है नहीं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके बल के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा मुझे ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु दूसरी बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों को देखकर चलने के लिए नहीं है, हम समुंदर की ओर देखने के लिए नहीं है। पतरस जो यीशु मसीह की ओर देखकर चला, चेलों को वो नाव में आ रहे तूफान को नहीं देखना था, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन कहा था कि हम उस पार जाएंगे, उसको ध्यान में रखना था। प्रभु हम आपने जो हमें दिखाया है, सुनाया है, जो हमारे सामने रखा है, वही सिर्फ हमें देखना है, ना कि परिस्थितियों को, ना कि शैतान हमें जो दिखाता है। हम परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे पर कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, हम अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि जब कठिन परिस्थिति है तब हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है और वो आएगा। आप राज्यासन पे है प्रभु, आप जिंदा परमेश्वर, और कोई भी परिस्थितियों को बदलने के लिए आप शक्तिमान परमेश्वर है। और मैं प्रभु ये भी प्रार्थना करता हूं तीसरी बात के लिए कि प्रभु जब हमारे ऊपर प्रेशर हो, जब हमें निराशा में हो, जब ऐसी बात हो, तो जो सही है, आपकी नजर में सही है, जो हमें करना है, वो हम करते ही रहे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, आप वो परमेश्वर है जो समुद्र के दो भाग करते हैं और अपने लोगों के लिए रास्ता निकालते हैं। आप वो परमेश्वर हैं कि जो अपने लोगों को अग्नि में से बाहर निकाल लाते हैं, शेरों, भूखे शेरों में से बाहर निकाल लाते हैं। आप आज भी जिंदा परमेश्वर है और आज भी अपने लोगों को बचाने के लिए जो आपके पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, और जो अनुग्रह और सामर्थ की आशा रखता है, उसको आप अपने अनुग्रह और सामर्थ से भरने के लिए शक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू प्रभु, आपने हमें बनाया है विजयी होने के लिए, विजयी होने के लिए। हम निराश नहीं होंगे। अगर हम निराश होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें विश्वास नहीं है कि मेरा पिता राज्यासन पे है। लेकिन ऐसा कभी ना हो प्रभु, आप राज्यासन पे, आप हमें संभालते हैं। हाँ, परिस्थितियां आती हैं प्रभु, आपने भी कहा, यीशु आपने कहा, जगत में बहुत संकट है तुम्हें, लेकिन हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है, कोई भी परिस्थिति आए, दाऊद की ना आई, अगर मैं मृत्यु की घाटी में भी चलूं, बैठूं नहीं, सो जाऊं ये नहीं, अपने आप को निराश कर दूं ये नहीं, लेकिन मैं चलता रहूं। मृत्यु की घाटी में भी मैं चलता रहूं। मैं कोई भी चीज से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, मुझे बनाया, इस सारे जहान को बनाया, अगर वो परमेश्वर मेरे साथ, कौन परिस्थिति मेरे सामने आएगी, कौन व्यक्ति मेरे सामने आएगा, कौन सा ऑब्स्टेकल मेरे सामने आएगा, क्योंकि खुद जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है। थैंक यू प्रभु, आपका धन्यवाद करें। इन तीनों बातों को समझने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। पहली बात प्रभु, हम जब निर्बल होंगे तब हम प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपका अनुग्रह निर्बलता में आता है। प्रभु हम याद रखेंगे कि सारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर राज्यासन पर है। हम परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, हम बुद्धि से चिंता नहीं करेंगे, हम अपने मन से, हृदय से, आत्मा से विश्वास रखेंगे, क्योंकि चिंता परिस्थितियों को नहीं बदलती, विश्वास परिस्थितियों को बदलता है। और प्रभु जो सही है वो हम करते जाए। प्रभु यीशु के नाम में जो भी ये सुन रहे हैं, अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और यीशु का नाम सब पर हम कबूल करते हैं। थैंक यू प्रभु, आपके इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑल राइट, सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और हमारा प्रभु जिसने हमें बनाया है, जिसने अपनी समानता से हमें बनाया है, वो बहुत भला है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आपके विषय में प्रभु का वचन यशाया 29:11 में लिखा है, जो सारे प्लान्स वो आपके लिए रखता है, जो सारी योजनाएं वो आपके लिए रखता है, वो भविष्य में विपत्ति के लिए नहीं है, वो शांति के लिए है। कई बार हमें कसौटी से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो कसौटी हमें गिरा देने के लिए नहीं, लेकिन हमें मजबूत करने के लिए। लेकिन वो परिस्थितियों में भी हमें याद रखना है, अगर मैं निर्बल हूं तो प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, निर्बलता में आएगा। दूसरी बात, परिस्थितियों को बदलने वाला मेरा परमेश्वर राज्यासन पर है। मैं परिस्थितियों को नहीं देखूंगा ताकि मैं चिंता में आऊं, मैं परमेश्वर को और उसके वचन को देखूंगा ताकि मैं विश्वास में आऊं। मैं टेम्पररी चीज़ों जो बदल जाती है, परिस्थितियां जो बदलने वाली है, उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो कभी नहीं बदलता परमेश्वर, उसके ऊपर ध्यान लगाऊंगा।
और तीसरी बात, जो सही है, जो परमेश्वर की नज़र में सही है, जैसे वो स्त्री ने किया, मैं करता रहूँगा और मेरे सही कामों के कारण प्रभु अपना अनुग्रह मुझ पर उंडेलेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ऑलराइट, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुतायत से आगे बढ़ाए, और प्रभु ने आपको आशा के लिए, विजय के लिए बनाया है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।